हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए आने वाले समय में किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं, क्या बिग ब्लेसिंग्स हैं उनकी लाइफ में जो आएंगी, उसके बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और आप इस वीडियो को नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन से देखना चाहते हैं तो चारों ही तरह से देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है और टाइमलेस है, कभी भी देख सकता है। जब भी ये वीडियो आपके फीड में आ जाए, ठीक है, कोई आपसे शेयर कर दे, आपको मिल जाए, आपको दिख जाए, तभी से आप इसके साथ तालमेल बैठाना शुरू कर सकते हैं। सो देख लेते हैं किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं जो धनु राशि वालों के लिए आने वाले समय में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे है लवर्स का कार्ड है। क्या बात है धनु राशि वालों, और बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग सी एनर्जी है। डेविल का कार्ड भी साथ में ही आया है। और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और देख लेते हैं, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। सो धनु राशि वालों के लिए यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हो रही है ना, एनर्जी जो मैंने बोला कि बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन में एक एनर्जी आई थी, तो वो देखो यहाँ पे एक कपल है, ठीक है, और उसको एक ब्लेसिंग मिल रही है। और हम भी बिग ब्लेसिंग्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक कपल है जो अपने आप में बहुत टॉक्सिक हो गए हैं एक दूसरे के लिए, और उनके ऊपर उनको क्लच करके रखा हुआ है, उनको डोमिनेट करके रखा हुआ है एक डेविल ने। ठीक है, यानी कि आपका ही अंतर्मन, दो लोगों का ही अंतर्मन जो है एक दूसरे के प्रति नफरत से भरा हुआ, रंजिश से भरा हुआ, एक दूसरे को क्लच करने की हैबिट, एक दूसरे को दबाने की, एक दूसरे को डोमिनेट करके रखने की हैबिट, बांध के रखने की हैबिट, शक करने की हैबिट, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप दोनों के मन ही कहीं ना कहीं डेविल का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके ही मन की हीलिंग हुई है, तो यहाँ पे आपके मन ही एक फरिश्ते का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन में आया, और पहले ये आया और फिर ये आया, तो ये बताता है कि ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। और जिन लोगों के भी रिलेशनशिप इस टाइम पे, ठीक है, उनमें झगड़ा हो रहा है, किसी तरह की कहासुनी हो रही है, तू मैं हो रही है, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे आपको ना एक ब्लेसिंग मिलेगी। यहाँ पे आपके मन की हीलिंग भी होगी, यहाँ पे आपका मन भी साफ होगा। ठीक है, आप भी फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे यहाँ पे, और अपने लंबे फ्यूचर को देखते हुए कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ बहुत लंबा रहना होता है, आई थिंक सबसे ज़्यादा रहना होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सेजिटेरियस है ही फ्यूचर प्लानिंग की राशि, और सेजिटेरियस है ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड कि अगले अगले जन्मों तक का भी सोचते हैं। तो थोड़ा सा उस हिसाब से ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी, आपको समझ आएंगी चीज़ें कि किस तरीके से चीज़ें ख़राब हुई हैं और किस तरीके से चीज़ें अब ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि कोई टॉक्सिक इंसान है आपकी लाइफ में, आपका पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे बहुत टॉक्सिकली बिहेव कर रहा हो, आपका बॉस हो सकता है, घर में कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई अपना जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, अगर वो इस तरह से आपको परेशान कर रहा है और आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेड़ियाँ हैं, क्लचेज़ हैं, बंधन है, बहुत ज़्यादा आप बंधे हुए हैं, तो वो बंधन यहाँ पे टूटेगा। बहुत सारे लोग जो निकलना ही चाहते हैं, डिवोर्सेस, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ों में हैं या लिटिगेशन में फंस गए हैं, किसी ने आपके ऊपर कोई कानूनी दांव पेच करके आपको फंसा लिया है, फ्रेम कर लिया है, झूठे चार्जेस लगा दिए हैं। देखो ये किस तरह से हथकड़ियाँ लगी हुई है एक तरह से ना, तो उस तरह की चीज़ें अगर हैं, ठीक है, कानूनी दावपेच, कोर्ट केसेस, इस तरह की चीज़ों में हैं, कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, पीठ पीछे आपकी बहुत तरह की चीज़ें हुई हैं, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई है, अगर इस तरह की चीज़ें आपके लिए हैं तो यहाँ पे आप उसमें से बाहर निकलेंगे। और कोई एक इंसान, चाहे वो अच्छे वकील की फॉर्म में आए, ठीक है, चाहे वो एक अच्छे डॉक्टर की फॉर्म में आए, ठीक है, चाहे वो हीलर की फॉर्म में आए, काउंसलर, कंसल्टेंट की फॉर्म में आए, लेकिन आपको इसमें से निकालेगा। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, आपको राहत है काफ़ी लंबे टाइम के बाद ना आपको, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबी चल रही हैं। अगर ये टॉक्सिक पैटर्न्स हैं आपके पार्टनर के, आपके घर वालों के, आपके नियर एंड डियर वंस के,
तो भी ये बहुत लंबा है, ठीक है। अगर ये आपका मन ही आपके खिलाफ हुआ हुआ है, सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न चल रहे हैं कि दूसरे भी आपका नुकसान कर रहे हैं और ऊपर से आपके निर्णय भी ऐसे हो रहे हैं कि आपके ही खिलाफ हो रहे हैं, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। कोर्ट केसेस, कानूनी प्रक्रियाएं, उसमें से आप बड़े इजीली निकलेंगे। यहाँ पे आप लोगों की, जो लोग शादियां करना चाहते हैं, शादियां हो सकती हैं। जो लोग हीलिंग करना चाहते हैं सेल्फ की, सेल्फ हीलिंग हो सकती है। खुद को प्यार करना सीखेंगे आप आने वाले समय में। आप सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई लव प्रपोजल आ सकता है, शादी का प्रपोजल आ सकता है। और अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो इस गलतफहमी में मत रखिएगा कि कोई आपकी लाइफ में आएगा, नहीं। वही जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ में आपके रिश्ते की जिसको बोलते हैं मधुरता आएगी, रिश्ते में सौहार्द आएगा, सौम्यता आएगी, दोबारा से जो है चीज़ें ठीक होंगी आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा समय है यहाँ पे। नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में से निकलेंगे, उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और पॉजिटिव लोग, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ सकती है इस टाइम पे, आप किसी को कमिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप हीलिंग का कुछ सीख सकते हैं, हीलिंग, या आप ना अपने उन पैटर्न्स को भी जान सकते हैं इस टाइम पे जो फैमिली में नेगेटिव चले आ रहे हैं, ठीक है। उन जगहों पे रोशनी होगी इस टाइम पे, आपकी साइकी के अंदर भी, आपकी फैमिली में भी, आपकी लाइफ में भी, जहाँ पे पहले अंधेरा था। तो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेना, कुछ ऐसी चीज़ें ठीक कर देना फैमिली पैटर्न में, तो उस तरह की हीलिंग सीखना, सिखाना, वो भी बहुत अच्छा है। अगेन ये कार्ड भी हीलिंग से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आप पता करेंगे, पूछेंगे ना, तो कोई ना कोई आपकी फैमिली में कोई लेडी हीलिंग करती होगी। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, या हो सकता है इनका ऑरा हीलिंग हो, ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, ये आपकी जनरेशन में पीछे कोई आपकी दादी नानी रही हो सकती हैं जो हीलर की क्वालिटी कैरी करती हैं, या बहुत अच्छी देवी की उपासक रही हों, ये भी हो सकता है। और किसी वजह से अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, फैमिली प्लानिंग में डिले है, ठीक है, आप बच्चा चाहते हैं, बच्चा हो नहीं रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, रिपीटेड मिसकैरेज हुए जा रहे हैं, ठीक है, या और कुछ चीज़ें हैं कि कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तो एक अच्छा डॉक्टर यहाँ पे मिलना, अच्छा हॉस्पिटल मिल जाना, ठीक है, मेडिकल इंटरवेंशन के साथ बेबी का आ जाना, तो ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग इस टाइम पे उन लोगों के लिए है जिनके लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली को बढ़ाना, फैमिली को ग्रो करना। अगेन यहाँ पे हीलिंग सीखना, हीलिंग सिखाना, कुछ परिवार के ऐसे पैटर्न, कुछ ऐसी चीज़ें जो दबा दी गई हैं, छुपा दी गई हैं, जो नॉट सो पॉजिटिव हैं, कुछ फैमिली कर्स। किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो एंसेस्ट्रल कर्स होता है, ये कैसे पता चलता है कि है कि नहीं है। ये ऐसे पता चलता है कि एक ही चीज़ हर जनरेशन में आ रही है। लाइक जनरेशन टू जनरेशन देखा जाए तो हार्ट की बीमारियां हर किसी को हो रही हैं। जनरेशन टू जनरेशन देखा जाए तो आदमी लोग जो हैं 50s में ही उनकी डेथ हो रही है। देखा जाए तो किसी भी जनरेशन में फादर की और बेटे की नहीं बन रही है। देखा जाए तो किसी भी जनरेशन में मतलब क्या है कि शादियां होने में डिले हो रहा है, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, या फिर शादियां अच्छे से चल नहीं रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, प्यार नहीं है दंपत्ति के बीच में। तो ये रिपीटेड फैमिली पैटर्न होते हैं। इससे पता चलता है कि इस तरह का एंसेस्ट्रल कर्स है कुछ, और है यहाँ पे कर्स का एनर्जी, कुछ किए कराए का एनर्जी, कुछ बाधा, कुछ रुकावट, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं, काम रोक देना, बंधन में बांध के रख लेना, बंधन डाल देना किसी के ऊपर, ये बंधन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, और जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं उन दोनों तरीके से है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी आया है और ये भी है। और अगर ये किसी ने करवाया है, अगर ये है तो उसको, तो मैंने बताया ये किस तरीके से ये ठीक हो जाएगा। अगर ये किसी ने करवाया है तो ये भी कोई लेडी ही है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में जो काम कर रही है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं, इन चीज़ों से भी आपको राहत मिलेगा। और राहत देने के लिए यहाँ पे ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो थोड़े समय के लिए आएगा और ठीक करके उस चीज़ को चला जाएगा। उसके बाद ना आपको उससे कोई मतलब, ना उसको आपसे कोई मतलब कोई इस तरह का इंसान जो बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह से आएगा। ब्लेसिंग क्या होती है, डिवाइन ब्लेसिंग क्या होती है, जो आपको पता चले कि हाँ डिवाइन ब्लेसिंग थी, मेरे करने से नहीं हुआ है, हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लग रही है किसी एक जगह पे और उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द, तकलीफ, पीड़ा इस टाइम पे है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 2 डिपार्टमेंट का काम आपके ऊपर हो सकता है घर में भी आपका काम बढ़ा हुआ है, घर में मेहमान आ रखे हों, घर में कोई ऐसा इंसान आ रखा हो जिसकी ड्यूटी आपकी बनती भी नहीं है। बहुत बार होता है कि कोई बीमार हो जाता है, वो आपके घर आ जाता है, आपको उसकी सेवा करनी पड़ती है, इस तरह से भी है। घर में भी कोई इस टाइम पर बीमार हो सकता है, आपकी खुद की तबीयत खराब हो सकती है, आपको कंधों का दर्द और जो होता है ना बैक की प्रॉब्लम
लंबर लंबर रीजन की प्रॉब्लम, बैक एक और शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, इस तरह की चीज़ें, शियाटिका, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है बहुत सारे लोगों को। और ये स्ट्रेस की वजह से ही है, ओवर वर्क, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि ना तो प्रमोशन हुआ है, ना इंक्रीमेंट हुआ है बहुत टाइम से, ठीक है, ना ही रिकग्निशन मिली है, मैं फालतू में ही यहाँ पे हूँ। घर में भी आपको यही लग रहा है कि मैं इतना काम करती हूँ या करता हूँ और मुझे कोई रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, काम पे भी ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पे रिकग्निशन आप लोगों को मिलना, प्रमोशन मिलना, देखिए यहाँ पे एनर्जी कैसे शिफ्ट हुई है, रिकग्निशन मिलना, प्रमोशन मिलना। जो इंसान किसी को कुछ देता है वो एक हायर लेवल पे होता है, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सक्सेस है यहाँ पे। और अगर आपकी प्रमोशन काफ़ी टाइम से नहीं हुई है और काम कर करके आपका बुरा हाल है और निचोड़ लिया गया है, एक इंसान को ना बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है, उस तरह का है, घर में भी बाहर भी, और रिकग्निशन है नहीं, नेम फेम है नहीं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, उसी रेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलना सबसे पहले, नेम फेम मिलना, फॉलोवर बढ़ना, लोग आपकी तरफ को देखेंगे, लोगों की डिपेंडेंसी भी आप पे बढ़ेगी, आपके पास कुछ पैसा आएगा, कुछ फाइनेंसेस आपके इस तरह से इंक्रीज होंगे कि जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी भी आप हेल्प कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा एनर्जी होता है, चैरिटी करना, हेल्प करना, एनजीओ से जुड़ जाना। और यहाँ पे किसी को कौन दे सकता है, जो राजा है, ठीक है, या किसी बड़े पद पे अधिकारी है, तो यहाँ पे बड़ा अधिकारी आपका बन जाना, आपका प्रमोशन हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। मिल बांट के सबको बराबर चीज़ें देना, ठीक है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा। और आपकी लाइफ में ना सजिटेरियस नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि उनको पॉजिटिव कर रहा है सबसे पहले। ये भी एक देखो, ये दोनों चीज़ों में, ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। फैमिली में कोई लेडी है किसी जनरेशन में जो हीलिंग किया करती थी, पॉजिटिव है, उसकी ब्लेसिंग हमेशा आपकी जनरेशन्स पे रहेंगी। लेकिन कोई ना कोई नेगेटिव लेडी भी ही है आसपास जो कुछ इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, काली चीज़ें कर रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हैं कि कपल्स में बन नहीं रही है, घर में सुख शांति नहीं है। और जब भी मैं इस एनर्जी की बात कर रही हूँ ना, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं जब भी मैं इन दोनों एनर्जीज़ को पढ़ रही हूँ ना। तो आप ना ये ब्लैक टॉर्मिलन का ब्रेसलेट पहनिएगा कुछ महीने, और ये टूट जाएगा बहुत जल्दी। अगर आपके आसपास, आपके ऑरा में, आपके घर पे भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो ये टूट जाएगा बहुत जल्दी, इसको पहनिएगा। इसके अलावा आप ब्लैक टॉर्मिलन का ना क्रिस्टल भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए जहाँ पे सभी का आना जाना है, ठीक है, वो किसी ना किसी बहाने से टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब एनर्जी रिलीज हो गई है, ठीक है, तो रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। तो यहाँ पे तो आप मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसे हुए और उसके क्लच से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये डिवाइन ब्लेसिंग बहुत बड़ी है और ये डिवाइन ब्लेसिंग एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है। देखो मेरी रीडिंग किस तरह से डाइवर्ट होगी, एंसेस्टर्स, फैमिली में कोई कर्स, इस तरह की ही चीज़ें रन कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे फैमिली में बहुत टाइम के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि सुकून आया है, सुकून जो मिसिंग था, जो हर टाइम तलवारें खिंची, डंडे खिंचे हुए एक दूसरे के बीच में, बात मुंह से निकालो तो सही बहस हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, चार लोग हैं चार दिशाओं में जा रहे हैं, एक तरफ होते ही नहीं है, राय नहीं मिलती है, विचार नहीं मिलते हैं, साथ में 5 मिनट बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है, इस तरह की अगर चीज़ें हुई है, ज़बान एक दूसरे के लिए गंदी हुई हुई है, विचार कलुषित हुए हैं, ठीक है, घर में कोई पॉजिटिव माहौल नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हो सकता है घर में कोई पूजा भी ना हुई हो, तो देखिएगा आपके घर में कोई पूजा होगी, ठीक है, यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो सकता है या देवी दुर्गा का पाठ आप कराइएगा, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है और ये होगा, ठीक है, ये अपने आप ही होगा, तभी इन चीज़ों में से आपको राहत मिलेगी। एंड यहाँ पे देखो ये चीज़ें घर पे भी हैं, बाहर भी हैं, दोस्तों में भी झगड़े, दोस्तों के साथ झगड़े, मतलब बोला सही कुछ, मतलब ये हो गया है कि मैं तो बोलूँ ही नहीं। अगर बोलते नहीं है तो ये होता है कि ये सेल्फिश है, ये बोलता नहीं है, ठीक है, ये अपने मन की बातें बताता नहीं है, गुन्ना है, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं, मिन्ना है, गुन्ना है। लेकिन अगर बोलते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, चाहे वर्क प्लेस है, घर है, तू मैं सारा दिन रहती है, पब्लिक प्लेसेस पे भी, रिश्तेदारों के साथ में भी, पड़ोसियों के साथ में भी, सब जगह ही वैचारिक मतभेद हैं, झगड़े हैं, कोर्ट केसेस हैं, कुछ केसेस में यहाँ पे लिटिगेशंस हैं। ये लिटिगेशन कोर्ट केसेस कुछ लोगों के बहुत साल पुराने हैं, ठीक है, बहुत साल पुराने हैं, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली बिजनेस को लेके, दुकान मकान वाहन को लेके। तो ये चीज़ें यहाँ पे सोल्व होंगी। बहुत लंबे कोर्ट केसेस हैं जो बिल्कुल फंस गए हैं, सामने वाली पार्टी भी कह रही है कि भाई इसको ख़त्म करो, आप भी चाह रहे हैं कि ख़त्म करें, प्रॉपर्टी ना आप यूज़ कर पा रहे हैं, ना बेच पा रहे हैं,
ना नया खरीद पा रहे हैं, बीच में फंस गई है जान, तो यहाँ से ये जितना भी स्टक एनर्जी है उसमें से आप निकलेंगे। हो सकता है किसी ने कुछ कराया हुआ हो कि आप इसमें फंसे ही रहें, हो सकता है किसी ने कुछ कराया हो कि आपका वंश आगे ना बढ़े, आपकी फैमिली आगे ना बढ़े। तो ये एनर्जी है और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह की एनर्जीज निकल के आएंगी, बट आई हैं। तो जितने भी झगड़े हैं, झमेले, परिवार में सौहार्द आएगा, सौम्यता आएगी। इस टाइम पे आपके परिवार में वो जो मैंने बोला है प्रॉपर्टी कोर्ट केसेस सुधार होगा, उसका कोई हल निकलेगा, तो आप प्रॉपर्टी नई ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन किसी वजह से रुका हुआ था, ठीक है, कि लेबर भाग गई, ठीक है, ठेकेदार ने कुछ कर दिया, गड़बड़ हो गई, वो अब होगा, ठीक है। मकान भी खरीद सकते हैं इस टाइम पे, दुकान भी खरीद सकते हैं, व्हीकल भी खरीद सकते हैं, वाहन अगर खरीदना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जो अब ऑफिस जाना नहीं चाहते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपकी हेल्थ ही ख़राब हो इस टाइम पे, तो आपको आपके बॉस की तरफ से इस तरह का सपोर्ट मिले कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आराम कीजिए और ठीक हो जाइए। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। फिलहाल आपको मेंटल, इमोशनल, फिजिकल रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और वो आपको मिलेगा, क्योंकि घर में शांति होगी, मन में शांति होगी, सुकून होगा। मदर को अगर कोई इशू है या मदर के साथ में आपको कोई इशू चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, मदर की वजह से फैमिली में कोई दिक्कत हो रही है, या मदर को अपने आप में दिक्कत है कि बीमार हैं, तो वो भी ठीक होंगी। यहाँ पे देखिए अगेन एक लेडी है जिसके ऊपर पूरा बंधन डला हुआ है, तो ये आपकी मदर भी हो सकती है, ये आपकी वाइफ भी हो सकती है। आपकी पूरी एनर्जी विचक्राफ्ट की तरफ को जा रही है। तो यहाँ पे अगेन एक बंधन है। अब इसमें यहाँ पे एक दो चीज़ें होती हैं, ऑप्शन होता है। एक तो इंसान खुद ही, उसका मन इतना नीचे आ जाता है, नीचे धरातल पे आ जाता है कि उसको लगता है कि किसी ने कुछ कराया है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन बहुत होता है कि कराया भी होता है बहुत बार। तो ये तो एनर्जी ही बता रही है कि कुछ है, किसी लेडी के ऊपर बंधन है, लेडी की ही इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पे देवी दुर्गा की उपासना से ही आप इसमें से निकलेंगे और आप कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। जिस तरह की हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, हम अपने आप ही उस दिशा में जा रहे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हनुमान भगवान, बहुत सारे लोग दुर्गा माँ की पूजा करेंगे, कर रहे हैं, उनको इसमें से राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है यहाँ पे। और बहुत बहुत लंबे टाइम से आप इसमें फंसे हुए हैं, वो हो सकता है आपको पता भी ना चला हो कि इस तरह की चीज़ें हो रही। शुरू में तो हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, नॉर्मल ही है, कोई बात नहीं। लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ती तब हमें पता चलता है कि यार कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो किसी ने कुछ कराया तो नहीं है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। हेल्थ आपकी ठीक होगी, वेल्थ आपकी ठीक होगी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो ठीक होगी। घर में कोई बच्चा आ सकता है, यहीं से ब्लेसिंग खुल रही है ना, जो रुकी हुई चीज़ें थी वो आ रही थी, ठीक है। जॉब आपका अच्छा होगा, ट्रांसफ़र हो सकता है, घूमने फिरने का इस टाइम पे कोई ना कोई प्लान बनेगा, वैकेशन पे जा सकते हैं, पानी के पास वाली जगहों पे आप वैकेशन पे जाएंगे, चाहे नदी के पास, लेक के पास, समुद्र के पास, तो ये अच्छा रहेगा। ये हील भी करेगा। समुद्र के पास जाना, नदियों के पास जाना अपने आप में हीलिंग है, क्योंकि पानी में हीलिंग कैपेसिटी होती है, खासकर समुद्र के पास जाना, क्योंकि उसमें नमक होता है। नमक से मुझे याद आया, आप लोग एक काम कीजिएगा, 42 डेज तक ना एक चुटकी नमक अपने नहाने के पानी में मिलाएं और उससे नहाएं, जो भी है सब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे प्रपोजल आ सकता है, अगेन शादियां हो सकती हैं, घर में बच्चा आ सकता है, वो मैंने पहले ही बोला है, ठीक है। और ये भी हीलिंग को दिखाता है, अपनी हीलिंग हो सकती है, आप खुद पे काम कर सकते हैं। जनरेशनल कर्स जो है आपका, एंसेस्ट्रल कर्स है अगर कोई, तो उसको आप हटा सकते हैं। जनरेशनल ब्लेसिंग अगर कोई है तो उसको आप इन्वोक कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं एक ही कार्ड से दो दो चीज़ें निकल के आ रही हैं आपके केस में, वहीं से कर्स आ रहा है, वहीं से ही ब्लेसिंग आ रही है। और ऐसे ही होता है एस्ट्रोलॉजी में भी, एक हाउस से बहुत अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं, उसी से बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं। एक प्लेनेट से बहुत अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं, उसी से बहुत ख़राब चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि दोनों हाथों में लड्डू हो सकते हैं, दोनों हाथों में लड्डू तो किसी के भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हीलिंग है, प्रपोजल आ सकता है, लव लाइफ में एंगेजमेंट हो सकती है, आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का ये है। और यहाँ पे जो पार्टनर आपका होगा ना, वो थोड़ा सा मर्क्यूरियल पार्टनर होगा। जैसे कि आप जुपिटेरियन हैं, आपकी राशि के स्वामी जुपिटर हैं, तो आप थोड़े से मैच्योर हैं और ज़्यादा एंटरटेन वाली चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन ये जो पार्टनर है ये थोड़ा जोवियल होगा, जॉयस होगा, चिरपिंग होगा, वाइवेशियस होगा, आपको भी हंसाएगा, गुदगुदाएगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में ना वो चीज़ें लेके आएगा जो मिसिंग है, जो मेच्योरिटी का आपने राग लापा हुआ है ना, और लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो मिसिंग हो रही हैं कहीं ना कहीं, गुरु गंभीर होने की वजह से। तो वो चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। एक मर्क्यूरियल पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में और जो उस तरह की चीज़ें लेके आएगा उससे आपको बहुत कुछ सीखना है और उसको आपसे बहुत कुछ सीखना है। और भगवान ने, रब ने बना दी जोड़ी ऐसे ही होती हैं कि वो अपोजिट को एक दूसरे की लाइफ में भेज दें ताकि दोनों का विकास हो। सबका साथ सबका विकास।
तो यहाँ पे सेजिटेरियस आपके लिए मैंने बीच में इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनके लिए पहले ही बताया है। और आप इन जनरल क्योंकि गुरु की राशि कैरी करते हैं तो ये होता है सिट्रीन का ब्रेसलेट, ये भी आप पहन सकते हैं। और आपके लिए पांचमुखी रुद्राक्ष होता है जुपिटेरियन ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है, तो वो भी आप पहन सकते हैं पांचमुखी रुद्राक्ष, और बहुत अच्छा रहेगा, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ में लेके आएगा। एंड रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या फिर ब्रेसलेट्स के लिए या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं, तीनों ही के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, उस नंबर को आप सेव करें और वहाँ पे व्हाट्सएप करके जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आपको टीम प्रोवाइड कर देती है। वीडियो कैसा लगा है, क्लेम करना है तो क्लेम कीजिएगा, यस लिखिएगा, बिग ब्लेसिंग्स लिखिएगा, या फिर लिखिएगा यस आई क्लेम दीज एनर्जीज। किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, मुझे थैंक यू बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। क्योंकि जो क्लेम करता है, क्लेमिंग क्या होती है, जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़, लिखना क्या है, लिखने से जो भी आप लिखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसीलिए आप पीडीएफ पे जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप उसको लिख लेते हैं एक बार अपनी लैंग्वेज में, लिखना होता है थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। तो जैसे ही आप लिखते हैं किसी चीज़ को, तो लिख के जब आप क्लेम करते हैं ना, कमेंट, आपको लगता है हम आपसे कमेंट कराते हैं कि हमें अपने कमेंट बढ़ाने हैं, नहीं, कमेंट जब आप लिखते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बिग ब्लेसिंग्स, यस आई क्लेम दीज एनर्जीज, इस तरह के मतलब वो जाते हैं सिंबल्स कि हाँ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उसको एक कमांड जाती है। तो ज़रूर ही लिखने की हैबिट डालिए, कोई भी अच्छी चीज़ें लिखें, दूसरों को अच्छी चीज़ें लिख के भेजें, ठीक है, वैसे भी एक प्रैक्टिस है, अपने लिए अच्छी चीज़ें लिखें, ग्रेटिट्यूड लिखें, कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी थैंक्स गिविंग करना सीखें, उसको कमेंट में लिखें कि वो आपको कैसी लगी, वैल्यू प्रोवाइड कर पाई है कि नहीं कर पाई है, ठीक है। लाइक तो जरूर से ही करें, अगर अच्छा लगा है वीडियो कंटेंट दूसरों को शेयर भी करें, क्योंकि इस तरह की ब्लेसिंग्स जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपका भी ब्लेसिंग का कोटा बढ़ता है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू ऑल।